अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन खातिमिन नबीय्यीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ी अज़हबल्लाहु अन्कुमुर रिज्स अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इंशाअल्लाह हम मजलिस की इफ्तिताह बीबी ज़ैनब के ज़िक्र से करेंगे और इख्तिताम इमाम हुसैन, क्योंकि ये दो वो ऐसे भाई बहन हैं जिनका साथ हमेशा ज़िक्र साथ साथ रहता है। तो बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की ज़िंदगी का एक सेंटेंस, एक जुमला जो बहुत ज़्यादा हमें टच करता है और इट डिज़र्व्स अ लॉट ऑफ रिफ्लेक्शन इज़ व्हेन शी एंटर्ड द, जब वो यज़ीद के दरबार में दाखिल हुई और वहाँ पे यज़ीद ने बीबी ज़ैनब को इमाम हुसैन का सर दिखा के कहा कि ये देखो खुदा ने तुम्हारे भाई के साथ क्या किया। और बीबी ज़ैनब मुड़ी और उन्होंने कहा मा रअयतु इल्ला जमीला, मैंने खूबसूरती के सिवा कुछ नहीं देखा। कोई वावेला नहीं, कोई रोना धोना नहीं, कोई सर पीटना नहीं, खुदा ने मेरे साथ ऐसे क्यों किया, कुछ भी नहीं। हम बीबी ज़ैनब के इस इखलाक और इस ठहराव पे थोड़ा सा हम लोग इस पे थोड़ी फ़िक्र करेंगे, इसके बारे में सोचेंगे, क्योंकि जब हम अपनी ज़िंदगी के मकसद को जहन में लेके आते हैं कि हमारा मकसद हयात क्या है, तो मकसद हयात ये होता है कि अल्लाह की तरफ हमें पहुंचना है। अल्लाह की तरफ पहुंचना क्या है? ये एक लिनियर जर्नी नहीं है, ये एक जगह से चल के दूसरी जगह जाने का नाम नहीं। ये एज रिलेटेड भी नहीं है कि मैं 5 साल की थी तो मैं अल्लाह के दूर थी और अब मैं 60 साल की हो गई तो अल्लाह के करीब आ गई। व्हाट इज़ दिस जर्नी? गेटिंग क्लोज टू अल्लाह इज़ अबाउट बिकमिंग लाइक अल्लाह। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहम्मदिन व आले मुहम्मद फरमाते हैं तखल्लक़ू बि अख़लाक़िल्लाह, अल्लाह के अखलाक को अपनाओ। God's ethics, God's morals, God's manners, we have to emulate them, we have to assimilate them into our character. मैं माज़रत चाहती हूँ, मेरी लैंग्वेज थोड़ी सी ब्लैक एंड वाइट इंग्लिश उर्दू मिक्स है। आई होप दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम एज लॉन्ग एज आई कैन कन्वे द मैसेज। तो मकसद हयात है टू बिकम गॉडली, बिकमिंग लाइक गॉड। द मोर वी बिकम लाइक गॉड, जितना हम खुदा की तरह बन जाते हैं, हम खुदा के करीब आ जाते हैं। और सबसे बेहतरीन उसके जो खूबसूरती हमें नज़र आती है अल्लाह के उन औलिया में, उन बंदों में, उनके इखलाक के ज़रिए से नज़र आती है, उनके ठहराव के ज़रिए हमें नज़र आती है कि चाहे वो खुशी में हो चाहे वो गम में, उनके मुंह से सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह निकलता, जो हमने बीबी ज़ैनब की इस छोटी सी बात से सीखा। इसको समझने के लिए सूरह नमल की आयत नंबर 1 से 3 को मैंने ज़ेर बहस लाई हूँ आज। और वो आयत इस तरह है, तिलकल आयातुल कुरान व किताब मुबीन हुदन व बुशरा लिल मुमिनीन। These are the signs of the Quran and a manifest book। यानी 2 चीज़ों का ज़िक्र हो रहा है, बिल्कुल खुली निशानियाँ, आयात निशानियाँ, कुरान और मैनिफेस्ट बुक। कुरान इज़ मैनिफेस्ट बुक नहीं है, कुरान एंड मैनिफेस्ट बुक, यानी दो चीज़ों की बात हो रही है यहाँ पे। खुदा की 2 साइंस हैं, अ गाइडेंस एंड गुड न्यूज़ फॉर द फेथफुल। किस तरह? व्हेन दे डू व्हाट, उनको गुड न्यूज़ कब मिलती है? नंबर 1, दोज़ हु मेंटेन द प्रेयर,
सलाह नमाज, दोज हु पे द ज़का एंड हु आर सर्टन ऑफ द हियर आफ्टर, उनका आखिरत में पुख्ता यकीन। तो नमाज, ज़कात और आखिरत का पुख्ता यकीन उनके लिए खुशखबरी का बाइस है। ये वो ईमान वाले लोग हैं जो आयात खुदा को किताब में देख रहे हैं, एक मैनिफेस्ट बुक, एक किताब मुबीन में देख रहे हैं और कुरान में देख रहे हैं। तो कुरान क्या है, किताब मुबीन क्या है, ये ईमान वाले लोग कौन से हैं, ये कौन सी नमाज है या ज़कात है या ये कौन सी यकीन है आखिरत में जो इनको इतनी अच्छी खुदा की तरफ से खुशखबरी मिलेगी, ये कौन सी खुशखबरी है। तो हम देखते हैं कि आइसिस, दाइश, तालिबान, ये सारे लोग भी नमाज़ पढ़ते हैं, ये लोग भी ज़कात की बात करते हैं, ये लोग भी आखिरत की बात करते हैं और खौफ व हिरास में दुनिया को उन्होंने भर लिया। तो फिर समझ में नहीं आ रहा कि ये खुदा किस चीज़ की बात कर रहे हैं। इस आयत को समझने के लिए हम सूरह फुस्सिलत की आयत नंबर 53 को पढ़ते हैं, जहाँ खुदा फरमाता है सुनुरीहिम आयातिना फिल आफाक़ि व फ़ी नफ्सिहिम। खुदा फरमाते हैं सो वी शैल शो देम आवर साइंस। वही आयत की बात हो रही है जो पहली आयत में खुदा ने कहा कि आयत है, निशानियाँ हैं किताब में। अब इस आयत में भी, सूरह फुस्सिलत की आयत में भी खुदा फरमा रहा है वी विल शो देम साइंस, हम उनको आयत दिखाएंगे दो चीज़ों में। जैसे पहले खुदा ने फरमाया किताब और किताब मुबीन, कुरान और किताब मुबीन। अब खुदा फरमा रहे कौन सी वो दो जगहें हैं, नफ्सिहिम, उनकी नफ्सों में, उनके अनफुसिहिम, उनके अंदर, इन देम सेल्व्स, एंड आफाक, इन द यूनिवर्स, इन द हेवंस। टीचर्स हमारे जो हमें कुरान का इल्म देते हैं वो हमें बताते हैं कि कुरान सिर्फ एक नहीं है, कुरान 3 शक्लों में हमारे पास मौजूद है। एक आफाक, दिस यूनिवर्स विच हैज़ साइंस फॉर अस, अल्लाह कहता है कि जहाँ तुम देखो खुदा की आयत है। एक तुम्हारा नफ्स, तुम्हारा सोल, हमारी अंदर की जो दुनिया है। एंड नंबर 3 द बुक, कुरान की किताब। सो दीज आर द 3 बुक्स। इन तीनों किताबों को हमने लेके साथ चलना है और इसकी आयातों को हमें देखना है, रिफ्लेक्ट करना है, सोचना है, ताकि वी कैन ऑल्सो बी दोज जिनको खुशखबरी मिले, उनको गुड न्यूज़ मिले। अब कुरान में जब सलात का नाम यूज़ होता है, 3 चीज़ें हमें बताई सूरह नमल की आयत में खुदा ने कि खुशखबरी मिलेगी उनको जो ये 3 काम करते हैं, नमाज, ज़कात और आखिरत में यकीन। सलात, नमाज, इसका क्या मानी है, एक्चुअल रूट वर्ड क्या है? उसका रूट वर्ड एक्चुअल में नेसेसिटी, समथिंग विच इज़ इंडिस्पेंसिबल, जो आप छोड़ नहीं सकते, वो आपके लिए अटमोस्ट नेसेसिटी। अच्छा, और दूसरी जगहों पे जब हम तफसीर पढ़ते हैं तो नमाज के तर्जुमे में ले आते हैं रिटर्न, कॉन्स्टेंटली रिटर्निंग टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला, इन्वोकेशन, प्रेयर, कॉन्स्टेंटली रिटर्निंग। अब सूरह अहज़ाब की आयत में खुदा फरमाता है ओ यू हु बिलीव, हैव फेथ, रिमेंबर अल्लाह विद फ्रीक्वेंट रिमेंबरेंस एंड ग्लोरीफाई हिम मॉर्निंग एंड इवनिंग। फिर अल्लाह फरमाता है इट इज़ ही हु ब्लेसेस यू। यहाँ पे भी अगेन उसको याद करने के बाद, साइंस देखने के बाद अल्लाह फरमाता है ही विल ब्लेस यू एंड हिज एंजल्स विल ऑल्सो ब्लेस यू दैट ही मे ब्रिंग यू आउट ऑफ डार्कनेस इन टू लाइट। यानी हम हम लोग कुरान की आयतों की एक डिटेल्ड हम लोग एक कनेक्शन बना के इस मैसेज को समझने की कोशिश कर रहे हैं आज, ताकि कुरान हमारे लिए ज़िंदा हो जाए। जब हम इन आयतों को पढ़ें तो बैठने से पहले और उठने के बाद हम में कोई तब्दीली आ जाए, हम भी उनमें शामिल हो सकें जिनका इखलाक उनके खुदा के इखलाक से मिलता है। तो इस आयत में भी खुदा युसल्ली का लफ्ज़ इस्तेमाल करा है, जो सलात का खुदा ने पहले इस्तेमाल किया, और यहाँ पे खुदा हमें बता रहा है कि वो ब्लेसिंग्स हैं, रिटर्निंग हैं, रिमेंबरिंग हैं। ये 3-4 चीज़ें हैं। अब इसकी मैं आपको थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दूँगी। खुशखबरी हमारे लिए है कमिंग आउट ऑफ डार्क इनटू लाइट। अब ये नमाज क्या है, ये कौन सी नमाज है जो हमें डार्कनेस में से डार्कनेस से निकाल के लाइट की तरफ ले आती है? तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें फरमाते हैं कि टर्न योर अटेंशन टूवर्ड्स अल्लाह सुब्हानहू व तआला।
और नमाज में जब हम नमाज़ पढ़ते हैं तो बहुत दफ़ा हमारी अटेंशन नहीं होती है नमाज में, ठीक है। जब कभी कोई चीज़ भूल जाती है तो वो नमाज में याद आ जाती है, ठीक है। तो मैंने ज़िंदगी भर इस बात से स्ट्रगल करा कि ये कौन सी नमाज है उनकी नमाज जो उनको अनिल फ़हशाए वल मुनकर से बचाती है, बुराई से बचाती है, उनको ट्रांसफॉर्म कर देती है। देखें, शरीयत में जो चीज़ वाजिब है वो चीज़ें हैं जो सोल के लिए, जो रूह के लिए ट्रांसफॉर्मेशनल है, इसलिए खुदा ने उनको वाजिब करार दिया है। क्योंकि ये जर्नी जो है हमारी खुदा की तरफ गॉडली बनने की, उसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसके लिए हमें स्टैग्नेशन नहीं होनी चाहिए, रुकाव नहीं होना चाहिए कि कल का दिन और आपका आज का दिन। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते कि 2 दिन एक जैसे नहीं होने चाहिए। इसलिए वी आर प्रेइंग, वी आर फास्टिंग, वी आर गिविंग ज़कात, वी आर रिमेंबरिंग द हियर आफ्टर फॉर अ मूवमेंट, टू स्टे इन अ स्टेट ऑफ मोशन, कि हमारी हरकत जारी रहे, हम स्टैग्नेशन में नहीं आ जाए। तो नमाज के ज़रिए एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन होनी चाहिए सोल की कि नमाज से पहले और नमाज के बाद हमें अपने अंदर कोई तब्दीली महसूस होनी चाहिए, कोई कनेक्शन महसूस होना चाहिए। अगर हम नमाज को थोड़ा सा डाइसेक्ट करें और हम देखें, अल्लाह अकबर, अल्लाह इज़ ग्रेट, अल्लाह इज़ ग्रेट, हाथ आपने ऊपर उठाए, अल्लाह इज़ ग्रेट, वर्ल्ड इज़ नॉट ग्रेट, लोग ऊंचे नहीं हैं, लोगों की अहमियत नहीं है। जब नमाज पे खड़े हों और अल्लाह अकबर बोल रहे हों तो उन तमाम लोगों को याद करें जो आपको इन्फ्लुएंस करते हैं। शायद वो आपको किसी की ग़ीबत करने पे इन्फ्लुएंस करते हैं, किसी से जलन रखने के लिए इन्फ्लुएंस करते हैं, इज़्ज़त और मकाम के लिए इन्फ्लुएंस करते हैं। तो अल्लाह इज़ ग्रेट एंड पीपल आर नॉट ग्रेट। इसको हम कैसे समझेंगे कि हम इस तरह से बरी हो जाएं लोगों की मोहब्बत से कि फिर लोग हमें छोटे लगने लगें और वो खुदा जो हमें नज़र नहीं आता वो हमारे लिए ग्रेट हो जाए। वो इस तरह से होगा कि एक छोटी सी एनालॉजी स्टोरी है, उसके ज़रिए इंशाल्लाह बात क्लियर हो जाए कि अगर आपने सिटी सी पे जाना है, एक सिटी उसका नाम सी है, और आप गाड़ी ड्राइव करके सिटी सी पे जा रहे हैं, दैट इज़ योर एम। अब पॉइंट ए से पॉइंट सी पे जब आपको जाना है तो यू आर फोकस्ड, आपने गूगल मैप्स खोल लिया या व्हाटएवर, आप देख रहे हैं मुझे इस जगह जाना है। अब रास्ते में आप देखते हैं कि कुछ लोग आपको बेग कर रहे हैं कि प्लीज़ आ जाएं, हमारे यहाँ शॉप्स लगी हुई हैं, कोई एग्ज़िबिशन लगा हुआ है, किसी के यहाँ पार्टी हो रही है, कहीं शॉपिंग के लिए सेल लगी हुई है, ठीक है। आपने गिवन टाइम में पॉइंट ए से पॉइंट सी तक पहुँचना है। अगर डेस्टिनेशन पे फोकस नहीं होगा तो रास्ते की तमाम चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट करने में कामयाब हो जाएंगी, ठीक है। सेल भी लगी हुई है, चलो मुझे तो डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। पार्टी हो रही है, थोड़ा मज़ा आ जाएगा। बट फ़र्ज़ करें कि वहाँ आपका एक अपॉइंटमेंट फ़िक्स्ड है और उस अपॉइंटमेंट पे पहुँचना आपके लिए ज़िंदगी की तमाम कामयाबियों का मुनहसर है, आपकी कामयाबी उस पॉइंट पे पहुँचने के लिए मुनहसर है कि आप पॉइंट सी पे गिवन टाइम पे पहुँच जाएं। अगर डेस्टिनेशन से नज़र हट गई तो डिस्ट्रैक्शंस आपके ऊपर हावी होने में कामयाब हो जाएंगी। लेकिन अगर डेस्टिनेशन पे पॉइंट फोकस्ड रहे तो फिर हम डिस्ट्रैक्ट नहीं हो पाएंगे। इसलिए अगर हमारा मकसद खुदा तक पहुंचना है और खुदा का इखलाक अपनाना हमारा फोकस हो जाएगा तो फिर चाहे कोई भी आके मुझे गाली दे दे, चाहे कोई भी आके मेरे बारे में किसी को बुराई कर रहा है मैं सुन लूँ, चाहे कोई भी मेरे बारे में ग़ीबत कर ले, मुझे उसका असर नहीं होगा, क्योंकि मेरा फोकस है आगे पहुंचना, मुझे वहाँ पहुंचना है। ठीक है, तुम्हें बातें करनी है तुम करती रहो, तुम्हें जो बोलना है तुम बोलती रहो, इट्स ओके, इट्स ओके। बट मेरा फोकस अगर वहाँ रहेगा तो मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं हो पाऊँगी। अच्छा, उसके आगे खुदावंद ताला हमें हियर आफ्टर की बार बार तमहीद देता है। खुदा हमें ये रिमाइंड कराता है आप हियर आफ्टर को मत भूलें। अच्छा, ये हियर आफ्टर क्या है? हियर आफ्टर तो बहुत दूर है, बाद में आखिर है, दुनिया वल आखिरा, वो बहुत दूर है। और
खुदा कह रहा है मालिक यौमिद्दीन, सूरह अलहम्द में खुदा फरमाता है मालिक यौमिद्दीन, एक दिन वो दिन आएगा जब तुम्हारी अकाउंटेबिलिटी होगी। तो दुनिया वल आखिरा और मालिक यौमिद्दीन का ज़िक्र जो हम नमाज में करते हैं, और खुदा सूरह नमल में कह रहा है कि जो लोग आखिरत को याद रखेंगे उनको गुड न्यूज़ मिलेगी। तो ये क्या है, हम भी सुन रहे हैं आखिरत के बारे में बात, तो हमें चेंज नहीं आ रहा। अच्छा, खुदा कह रहे हैं आखिरत इज़ मोर रियल। इमाम बाकर फरमाते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, ये दुनिया एक ख्वाब है और जब आप मर जाएंगे तो आप उस ख्वाब से उठ जाएंगे। तो आखिरत की ज़िंदगी हमेशा की ज़िंदगी है, आखिरत की ज़िंदगी हमेशा रहने वाली ज़िंदगी है, वो असल ज़िंदगी है। और ये जो दुनिया है उसके लिए अल्लाह कह रहा है ये फ़ानी है, ये इट्स लाइक एन इल्यूजन, इट्स अ ड्रीम। तो फिर भी मेरे अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा अल्लाह, मैं ये चीज़ें सुन रही हूँ। हाउ डू आई ट्रांसफॉर्म माई एवरी डे लाइफ मैं कैसे चेंज करूँ हियर आफ्टर की बात सुन के। तो पहली बात हमने की कि नमाज में हमने जब शुरू किया हमने अल्लाह अकबर बोला, हमारा फोकस अल्लाह हो गया। अब हम थोड़ा सूरह अलहम्द को कनेक्ट करते जाएंगे अपनी जो ज़ेर बहस आयत है सूरह नमल की, और अब हम हियर आफ्टर को डाइसेक्ट करते हैं। अब मैं आपको एक थोड़ी सी एनालॉजी दूंगी, आई होप दिस एक्सप्लेन्स इट फर्दर। फ़र्ज़ करें कि आपकी बेटी की तबीयत या बेटे की तबीयत बहुत ख़राब है, उस वक्त क्या आपका खाना खाने को दिल चाहता है? चाहे सबसे लजीज तरीन चीज़ आपके सामने आ जाए, खाना खाने का दिल नहीं चाहेगा। अच्छा, कोई फूल ले आए, फूल अच्छे नहीं लगेंगे। कोई तोहफ़ा मिल जाए आपको, खूबसूरत तरीन लिबास कोई आपके लिए, आपका पहनने का दिल नहीं होगा। अच्छा, अब एक हालत ऐसी है जहाँ, तो क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि आपका दिल अफसुर्दा है, ठीक है। अब एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ आपके दिल में कोई दुख गम नहीं है, यू आर सेटल्ड, फिर कोई लिबास ला के देता है, आप खुशी से फ़ौरन पहन लेंगी, चलो चलो तैयार हो के कहीं जाते हैं, आज तो बड़ा अच्छा दिल हो रहा है, ठीक है। कोई फ्लावर्स लाता है, आप बहुत खुश हो जाते हैं, फ़ौरन से दिल बहल जाता है। लजीज खाना है तो दिल पेट भर के खा लेते हैं क्योंकि मूड अच्छा है, अंदर से दिल अच्छा है। एक अंदर की दुनिया है, एक बाहर की दुनिया है। जब खुदा आखिरत की बात करता है तो खुदा उस दुनिया की बात कर रहा है जो अंदर है, क्योंकि कुरान की बहुत सारी तफासीर हैं, एक एक लफ्ज़ के बहुत सारे तर्जुमे हमारे उस्ताद कर चुके हैं। एक अंदर की दुनिया है, एक आखिरत की दुनिया है। अब आप देखें कि बाहर तो लिबास वही था, खाना भी वही था, फूल भी वही थे, मगर अंदर की दुनिया वाज डिक्टेटिंग आउटर वर्ल्ड, इनर वर्ल्ड वाज डिक्टेटिंग योर आउटर वर्ल्ड। तो ज़्यादा असल कौन सी दुनिया हुई? अंदर की दुनिया। दैट इज़ वाई खुदा इज़ सेइंग, अल्लाह सुब्हान तआला इज़ टेलिंग अस कि आखिरत की दुनिया पे तुम फोकस करो। आखिरत की दुनिया इज़ मोर रियल, आउटसाइड इज़ जस्ट एन इल्यूजन, बिकॉज it is the inside world that will change your view of the outside world. That is our आखिरत, that is our lasting world. अच्छा, एक छोटी सी स्टोरी है जो मैं यूजली रिपीट करती हूँ। एक खुदा के बंदे थे जो पुराने ज़माने की थोड़ी स्टोरी है, उस ज़माने में हमाम हुआ करते थे। तो वो ज़्यादा वेल ऑफ नहीं थे और ये चीज़ें सोचते रहते थे, सवाल उनके जहन में आते थे। तो वो एक दफ़ा हमाम में गए, और जब वो हमाम में गए तो वहाँ पे उनको नींद आ गई। जब उनको नींद आ गई तो उन्होंने ख्वाब में देखा कि वो जैसे ही हमाम से उठ रहे हैं, ख्वाब में हमाम से जैसे ही निकल रहे हैं तो 4 लोग उनको बहुत खूबसूरत लिबास तनज़ेब करा के पहना के उनको एक बहुत खूबसूरत सी कैरेज में बिठा रहे हैं और बहुत उनके आगे पीछे घूम रहे हैं और बहुत ज़ेवरात उन्होंने पहने हुए हैं। और फिर जब वो घर जाते हैं तो बहुत बड़ा सा महल, और उस महल में उनकी बहुत बड़ी सी फैमिली और बहुत सारे बच्चे हैं और बहुत उनकी आराइश, बहुत लग्जरियस लाइफ है। और फिर एकदम से उनकी आँख खुल जाती है और वो उठ जाते हैं, और जब वो उठते हैं तो वही हमाम में होते हैं। वो ये एक्सप्लेन करते हैं कि ये जो दुनिया है ये भी ख्वाब है। अब उस शख्स के ख्वाब को देखें, उस ख्वाब से जब वो उठ रहे हैं तो वो हाथ में कोई जेवर ला सके? कुछ भी नहीं ला सके। घर ला सके? नहीं ला सके। प्रॉपर्टी के पेपर्स ले आए ड्रीम में से, कैन यू डू दैट? इट्स नॉट पॉसिबल, बिकॉज़ वो दुनिया में क्या
होता है, खाली आपके ख़यालात जो आपके दिल में है। सो दैट इज़ वाई जो आपकी इनर वर्ल्ड है, जो आपकी अंदर की जो दुनिया है, वो ही आपका पूरा ज़ादिर है। वो कितनी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी इस दुनिया में, वो ही आपकी कुल मिल्कियत है। ना तो गोल्ड कॉइन्स के बैग्स होंगे कब्र में, ये चीज़ें नहीं होंगी हमारे साथ। हमारा कुल ज़ादिरा वो रोशनी होगी जो दिल के अंदर मौजूद है, लेकिन हमने उसको कितना तराशा है। वो जो खुदा की रूह हमारे अंदर मौजूद है, उससे कितना हमने कनेक्ट किया सक्सेसफुली, कितना अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया कि वो गॉडली हो जाए। तो इस दुनिया में रहते हुए वो तमाम आमाल जो हमारी हार्ट को, हमारे कल्ब को पॉलिश करके ट्रांसफॉर्म करेंगे, उतनी ही हमारी कामयाबी होगी जाते वक्त। अच्छा, अब हम कैसे उस दुनिया को ट्रांसफॉर्म करें, कैसे उस इखलाक को ट्रांसफॉर्म करें? हम बच्चों को सिखाते हैं बचपन से, प्लीज़ शेयरिंग इज़ केयरिंग, शेयर करना अच्छी बात। लेकिन बड़े होकर हम माशरे में इतने भाई बहनों को देखते हैं जो प्रॉपर्टीज़ पे लड़ रहे होते हैं, छोटी छोटी चीज़ों पे बात करना छोड़ देते हैं। आज के बाद मैं इसे कभी बात नहीं करूँगी, इसने मुझे ऐसे क्यों बोला, उसने ऐसे क्यों बोला, उसने ये क्यों किया, उसने वो किया। हम छोटी छोटी चीज़ों को लेके बैठ जाते हैं। तो वो वुसअत कहाँ से आएगी दिल में कि हम इन चीज़ों को फॉरगिव कर सकें? हमारी मेड्स हमें तंग करती हैं बहुत सी दफ़ा और हम उनको फॉरगिव नहीं कर सकते, यू नो, लिटिल थिंग्स। पर हम इमाम ज़ैनुल आबिदीन को देखें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, कि उनके घर के जो हेल्पर्स हैं वो पता नहीं इमाम के कौन से दर्जे पे हैं कि जब गरम प्याली चाय की इमाम के ऊपर गिर जाती सूप की, तो वो कुरान की आयत पढ़ रहे हैं और इमाम उनसे खुश हो रहे हैं कि तुमने कुरान की आयत की, मैंने तुम्हें आज़ाद कर दिया। तो ये इखलाक का वो मयार और वो बुलंदगी हम कैसे लेकर आएँ? मेरा दिल नहीं होता शेयर करने को, मैं कैसे दूँ? ये तंग दिली किस तरह से दूर होगी? और वक्त पे, उस वक्त पे जब लड़ाई हो रही है या गुस्सा आ रहा है या किसी ने आपको कुछ बोला है, मैं अपने टेम्पर को कैसे कंट्रोल करूं? हदीसें भी सुन ली, कुरान भी पढ़ लिया, लेकिन मेरे एक्शंस में ट्रांसफॉर्मेशन में किस तरह से लेकर आऊं? तो खुदावंद ताला हमें इस बात की तरफ तरजीह दे रहा है कि खुदा के अखलाक को अपनाओ, और खुदा के नामों में से एक नाम है अश-शहीद। तो शहीद कौन होता है? विटनेस, जो देख सकता है। ठीक है, अब मैं आपसे दो चीज़ें शेयर करती हूँ। हम चाहते हैं कि हम इन द मोमेंट वो काम करें, वो इखलाक शो करें, वो मैनर्स और एटिकेट से बिहेव करें कि लेटर ऑन हमारे अंदर कोई रिग्रेट्स नहीं होने चाहिए। ऐसे ही होता है ना कि हीट ऑफ द मोमेंट में हम कुछ बोल देते हैं या कुछ कर देते हैं, जिसकी वजह से लेटर ऑन एक इनर लाइट होती है खुदा की हम सब में, जो रिकग्नाइज़ करती है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था, काश मैंने ऐसे नहीं बोला होता, काश मैंने आवाज़ अपनी ऊंची नहीं की होती, काश मैंने उसको बुरी तरह से बात नहीं की होती या झड़का नहीं होता। तो बाद में रिग्रेट हो जाता है। तो एक लेक्चर है ऑनलाइन शेख खलील जाफ़र का विज़डम पे, और वो जब विज़डम को एक्सप्लेन करते हैं तो कहते हैं कि विज़डम इज़ अ वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग अ सिचुएशन वेर यू कैन एक्ट इन द मोस्ट परफेक्ट मैनर सो दैट लेटर ऑन देर आर नो रिग्रेट्स। बाद में आपको कोई रिग्रेट नहीं हो, वो विज़डम है। तो इस विज़डम को हम कैसे हासिल करें? अब परफेक्टली एक्ट कौन कर सकता है? इंसान तो फ्लॉड है, इंसान नाकिस है। ज़ात सिर्फ खुदा की परफेक्ट है और विज़डम भी खुदा की परफेक्ट है, लेकिन खुदा कह रहे हैं कि मैंने अपनी रूह तुम में फूंकी है, तुम में मेरी रूह मौजूद है। कुरान में खुदा फरमा रहा है। तो यानी ये कि वी हैव अ वे टू एक्सेस दैट विज़डम। हम चाहें और तगोदो करें तो हम खुदा की उस परफेक्शन और उस विज़डम को एक्सेस कर सकते हैं। उसके लिए रियाजत, प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, लेकिन मुमकिन है। तो अल्लाह फरमा रहा है अश-शहीद, विटनेस बन जाओ। किसके विटनेस बन जाओ? अपने विटनेस बन जाओ। ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स रिग्रेट्स उस वक्त होते हैं जब हम अपनी सिचुएशन या अपने सिनेरियो को
बाद में ऑब्जर्व करते हैं. वी बिकम द ऑब्जर्वर्स एंड द विटनेस ऑफ आवर ओन सिचुएशन, नॉट इन द मोमेंट बट आउटसाइड द मोमेंट. जब हीट ऑफ द मोमेंट बैठ जाती है और गुस्सा कूल डाउन हो जाता है, फिर हम देख पाते हैं कि मेरी गलती कहाँ थी. अगर मैं सुकून में होती तो शायद मैं ये नहीं करती. यानी ये कि विजडम दिख रही है हमें उस सिचुएशन में कि वाइज थिंग टू डू वाज नॉट दिस, इट वाज समथिंग एल्स. विजडम भी दिख रही है और एक्सेस भी हम कर सकते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि खुदा की रोशनी, उसकी परफेक्ट विजडम हमें कहीं ना कहीं झलक दे रही है. तो किस तरह से हम अपने आप को ट्रेन करेंगे कि हमारा इखलाक उस परफेक्ट खुदा के इखलाक से मिलता जाए, और क्योंकि हम नाकिस हैं और हम परफेक्ट नहीं हैं तो हम खुदा के उस विजडम को एक्सेस कर सकें. तो खलील जाफ़र अपने लेक्चर में ये फरमाते हैं, जो मैं आई वुड लाइक टू रीड आउट. ओनली अल्लाह हैज़ द एबिलिटी टू एक्ट परफेक्टली. विजडम इज़ गॉड्स. So the only way for us to act with wisdom is to surrender to such a degree that Allah starts to act through us. फिर हम देखते हैं यदुल्लाह, लिसानुल्लाह. ये वो कौन सी हस्तियाँ हैं जो इतनी सरेंडर्ड थी, उन्होंने अपनी आय को, अपनी अना को इस कदर इनाहिलेट कर चुके थे, वो उसको ख़त्म कर चुके थे कि वो खुदा के हाथ बन गए और वो खुदा की ज़बान बन गई. माँ सल्ली अला मोहम्मद. मेरे एक टीचर हैं जो कहते हैं कि एक ट्रेन थी जिस पे लोग चढ़े और वो जाना चाहते थे खुदा की तरफ, क्योंकि हमारा डिस्कशन खुदा की तरफ जर्नी है. कहने लगे वो ट्रेन पे चढ़े और उनको जाना था खुदा की तरफ, लेकिन बीच में एक स्टेशन आया और बहुत सारे लोग वहाँ उतर गए और उस स्टेशन का नाम था जन्नत. तो बहुत सारे लोग, और हम में से हम, अपनी बात करी मैं, कि हमारा फोकस और डेस्टिनेशन खुदा से हटके जब जन्नत हो जाता है तो डोंट वी बिकम सेल्फिश. हम तो सेल्फलेस बनना चाहते हैं, हम तो खुदा के इखलाक को अपनाना चाहते हैं, हम खुदा के इखलाक की पैरवी करना चाहते हैं. तो क्यों हम सेल्फिश बने? और उसके लिए ज़रूरी ये है कि हम फोकस को खुदा रखें, और जैसे जैसे अपने मोमेंट टू मोमेंट, जैसे मैंने आपको बताया कि नमाज का, सलात का तर्जुमा है नेसेसिटी, अटमोस्ट इंडिस्पेंसिबल टूल ऑफ आवर लाइफ, कि खुदा ने 5 दफ़ा नमाज को दिन में वाजिब करा. और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद, कि नमाज एक उस दरिया की तरह, उस रिवर की तरह है जिसमें तुम दिन में 5 दफ़ा जाके अपने आप को वॉश करते हो और तुम पाक हो जाते हो. अच्छा, तो अब हम जाहिर है कि रसूल पाक बाहर की तो बात नहीं कर रहे, वो बातिनी पाकीज़गी की बात कर रहे हैं. और हम भी चाहते हैं कि हम अपने बातिन को पाक कर लें, हम हियर आफ्टर को पाक कर लें, अपनी आखिरत को पाक कर लें, जिसको हमें अपने साथ लेके जाना है. इट इज़ इटर्नल. तो कैसे आएगी वो पाकीज़गी? अच्छा, गंद क्या होता है अंदर, हमारे बातिन का गंद क्या होता है? जेलसी, ग्रजेस, और क्या होता है? कोई एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं? लालच, ग्रीड. ठीक है. और उस मोमेंट में ये जो इमोशंस हमारे अंदर चल रहे होते हैं, उसकी वजह से हम उस तरह एक्ट करते हैं जो हम नहीं चाहते कि हम एक्ट करें. तो यहाँ पे एक डिस्टिंक्शन की तरफ मैं आप लोगों की तवज्जो लाना चाहती हूँ कि मैं जैसे मैं इंसान हूँ, मैं सिर्फ एक बातिनी इंसान नहीं, मेरे अंदर एक वो जगह है जो प्योर है, जो पाक है, जो लाइट ऑफ गॉड है, और एक वो जगह है जो गंदी हो जाती है, जहाँ पे ग्रज, ग्रीड, जेलसी आ जाती है. ठीक है. मैं खुद ही देख रही हूँ कि एक जगह मेरी वो है जहाँ मुझे पाकीज़गी दिख रही है कि अच्छी चीज़ तो ये होती कि मैं माफ़ कर देती, और दूसरी तरफ ये दिख रही है, एक अटैचमेंट दिख रही है कि मैं नहीं माफ़ करूँगी. क्यों नहीं माफ़ करूँगी? क्योंकि मैं नीची हो जाऊँगी, फिर मेरी इज़्ज़त कैसे बाकी रहेगी. फिर दूसरी तरफ मैं देखती हूँ ये जो जंग चल रही है, दूसरी तरफ मैं देखती हूँ तो जो खूबसूरत अंदर मेरी लाइट है वो कह रही है मगर इज़्ज़त तो खुदा के हाथ में, और इज़्ज़त देने वाला और इज़्ज़त लेने वाला तो खुदा है, फिर तुम्हें लोगों की फ़िक्र क्यों है. फिर मैं दूसरी तरफ जाती हूँ और वो कोई और बात करती है, और जब मैं रोशनी की तरफ में आती हूँ तो मुझे कोई और बात नज़र आती. तो ये क्या है? मेरे अंदर ही क्या 2 लोग हैं?
मैं असलन खुदा की तरफ से वो पाक रूह हूँ जिसमें वो तमाम अच्छाइयाँ मौजूद हैं, लेकिन मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ। मेरे ऊपर मेरी ईगो का एक इल्यूजन आ जाता है। वो किस तरह आ जाता है? हमारा माइंड जो ब्रेन है, इट्स अ थॉट प्रोड्यूसिंग मशीन, और उसमें जो थॉट्स आते हैं दे आर लाइक अ जंपिंग मंकी। आपने देखा है मंकीज दे आर जंपिंग फ्रॉम वन ट्री टू अनदर। हमारे जहन में भी थॉट्स इसी तरह आते रहते हैं। कभी कोई थॉट होता है, फिर कभी कोई थॉट होता है, फिर कभी कोई थॉट, फिर कभी कोई थॉट, और हम बैठे तो यहीं होते हैं लेकिन हम चीन पहुंच जाते हैं। ठीक है, जहन की डे ड्रीमिंग थॉट्स, फलां ने ये किया था, अच्छा उसने रेड जोड़ा पहना था, हे मुझे तो रेड जोड़ा लेना था, वो तो मैं भूल गई, चलो यू नो इट्स अ जंपिंग मंकी। माइंड क्या है? जिस तरह हमारा दिल है, दिल में जो ब्लड पंप हो रहा है, ये ब्लड हम रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। क्या हमारे हाथ में होता है? नहीं, ये ऑटो पायलट पे चल रहा है दिल, ठीक है, और हम इसको कंट्रोल भी नहीं कर सकते। इट्स डूइंग इट्स वर्क ऑन ऑटोमेटिकली, इट्स डूइंग इट्स वर्क। इसी तरह माइंड इज़ अ थॉट प्रोड्यूसिंग मशीन, वो ऑटो पायलट पे थॉट्स क्रिएट कर रहा होता है। वी नीड टू बिकम द विटनेस, द शहीद, जो हमने खुदा का नाम, कि हम वॉचिंग, वी बिकम द वॉचर्स ऑफ आवर थाट्स। इस पे वेस्टर्न स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा काम हुआ है, और मेडिटेशंस वगैरह सारी इसी चीज़ पे मबनी होती हैं, लेकिन खुदा ने मेडिटेशन को कुरान में बार बार मेंशन किया है। उसकी आयतें भी मेरे पास लिखी हुई हैं, और कुरान में जहाँ जहाँ ज़िक्र आता है, खुदा का ज़िक्र करो, मॉर्निंग एंड इवनिंग ज़िक्र करो, इट ऑल फॉल्स अंडर मेडिटेशन। और मैं ख़ुद मेडिटेशन प्रैक्टिस करने लगी हूँ, तो मैंने उसके इफ़ेक्ट्स देखे हैं कि इट्स सो अमेजिंग हाउ वी कैन ट्रांसफॉर्म आवर लाइव्स एंड वी कैन चेंज आवर इनर वर्ल्ड। तो इस माइंड में जो जंपिंग मंकी की तरह ऑटो पायलट पे थॉट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, अगर मैं इसकी वॉचर बन जाऊँ, तो बजाय ये कि सिचुएशन गुजरने के बाद मैं सोचूं कि अच्छी चीज़ तो ये होती या अच्छी चीज़ तो वो होती, मैं उस मोमेंट में आई विल बी एबल टू डू द राइट थिंग बिकॉज आई एम वॉचिंग माई सेल्फ इन दैट मोमेंट। मैं शहीद बन जाऊँगी, मैं विटनेस बन जाऊँगी अपने एक्शंस का। फातिमा ख़ुद अपने आप की विटनेस बन जाएगी। और वो कैसे होता है? वो होता है एक पॉज। अगर हम उस मोमेंट में पॉज ले लें और मेडिटेशन करके हमारे अंदर वो एक ठहराव आहिस्ते आहिस्ते पैदा होने लगता है। वो पॉज कैसा होता है? वो पॉज होता है इय्याका नाअबुदु व इय्याका नस्तईन का पॉज होता है, वो फेथ का पॉज होता है, वो लाइट का पॉज होता है। इमरजेंसी और सेंस ऑफ पैनिक में हम कॉर्नर्ड फील करते हैं, वी फील देयर इज़ नो वे, ये एक स्टेट ऑफ इमरजेंसी और मुझे इसका हल अब भी